आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 12.2 का। इससे पहले वाला वीडियो आप लोग नहीं देखे तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग जाके देख सकते हैं आसान तरीका और आसान भाषा में। तो इससे पहले वाला वीडियो जो 12.1 का था, 30 मिनट में संपूर्ण चैप्टर का सारा सोल्यूशन हम कर चुके हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जाके देख लेना नहीं देखे हो तो। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं पहला नंबर सवाल। पहला नंबर सवाल कुछ इस प्रकार है, कह रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री। बहुत आसान है। देखिए त्रिज्या कितना दे रखा है, त्रिज्या मतलब आर बराबर दे रखा है कितना, 6 सेंटीमीटर। अब कोण मतलब थीटा, थीटा बराबर कितना दे रखा है, 60 डिग्री। ठीक है, और तो हम लोग को क्या कह रहा है ज्ञात करने के लिए, कह रहा है वृत्त का त्रिज्याखंड, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। बिल्कुल आसान है। देखिए त्रिज्याखंड किसको कहते हैं, थोड़ा समझ लीजिए। ये वृत्त है और इस तरह का इस भाग को हम लोग त्रिज्याखंड कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल इस बात को आप लोग समझ गए होंगे। इसको डिस्कस नहीं करना, इसमें पिक्चर का कोई जिक्र ही नहीं है। तो वृत्त का त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान कितना, 60 डिग्री सर, बटे का 360 गुने पाई बराबर कितना होता है, 22/7, और आर बराबर क्या दे रखा है, 6 सेंटीमीटर, 6 गुने का 6। ठीक है, 0 0 कैंसिल हुआ, 6 6 के 36 हो गया, और ये 6 खत्म हो गया। तो 22 से 6 में गुना कर दिए, 6 दूना 12, 6 दूना 12 1 13, 132/7। ये हो गया आंसर। तो बिल्कुल आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं दूसरे नंबर सवाल। दूसरे नंबर सवाल में क्या दे रखा है। नंबर सवाल देखिए, दूसरा नंबर सवाल में कह रहा है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। बिल्कुल देख लेते हैं क्या दे रखा है, वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि बराबर दे रखा है क्या, 22 सेंटीमीटर। यहाँ से हल्ला स्टार्ट होता है आप लोग का, ध्यान देंगे। वृत्त का परिधि दे रखा 22 सेंटीमीटर। वृत्त का परिधि बराबर क्या होता है, तो वृत्त का परिधि बराबर क्या होता है, तो आप लोग कहेंगे सर 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर होता है। चलिए बराबर करके 22 सेंटीमीटर देते हैं। अब 2 की जगह पे हम लोग लिखेंगे 2, 22 पाई का मान कितना होता है सर, तो कहेंगे सर 22/7 होता है, तो 22/7। आर का मान दे रखा है सर, नहीं दे रखा है, आर का ही मान निकल जाएगा, तब जाके हम लोग चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे। एक वृत्त का चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल होता है, इसलिए हम लोग पहले आर जान लेते हैं, इससे आर निकल जाएगा हम लोग को। यहाँ पर लिखेंगे 22 सेंटीमीटर। बिल्कुल आगे की ओर चलते हैं। चलिए देखिए ये 7 जो है इधर गुना में है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। 2 गुने, तो ऊपर में क्या हो जाएगा, 2 गुने 22, तो 44 हो जाएगा। 44 गुने आर है, तो आर लिख दीजिए। अब यहाँ पे ये जो है 22/7 आ जाएगा। ये जो है इधर भाग में ना, सॉरी इधर आके गुना में हो जाएगा सेंटीमीटर, समझ गए होंगे। अब यहाँ पे बच गया, एक बार हम इसको फ्रेश से लिख देते, 44/आर और 22 गुने 7। कुछ नहीं किया हम लोग, सिर्फ इसको वहाँ पे गड़बड़ हो गया था इसलिए लिख दिया। अब देखिए ये जो 44 जो है इसके गुना में है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो लिखेंगे आर बराबर 22 गुने 7 बटे ये 44 इधर आ जाएगा, तो 22 दूने 44, तो आर बराबर क्या निकल के आ रहा है, 7/2 निकल के आ रहा है। चलिए अब क्या कह रहा है, प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न कह रहा है जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है, एक वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर दे रखा है। तो चलिए लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, वृत्त का चतुर्थांश क्षेत्रफल बराबर, ध्यान देने वाली बात। अब यहाँ पे देखिए वृत्त का चतुर्थांश क्षेत्रफल बराबर होता है 1/4 गुने पाई आर स्क्वायर। आर का मान हम लोग को निकल गया है यहाँ पे, इस बात को भी आप लोग ध्यान देंगे। आर का मान हम लोग निकाल लिए हैं। ठीक है, 1/4 की जगह पे 1/4 दीजिए। पाई का मान सर कितना, 22/7 सर, गुने आर का मान 7/2, और 2 स्क्वायर है तो मतलब 2 बार लिख दीजिए 7/2। चलिए यहाँ तक समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। ये 2 दूने 4, 22 दूने 11, एक एक करके काटिए, 7 से 7 कैंसिल। अब कहीं कुछ बचा है तो चलिए देख लेते हैं। 11 सते 77, और नीचे में जो है 2 दूना 4, 4 दूने 8 सेंटीमीटर।
या सेंटीमीटर दे रखा है या जो दे जिसमें दे सेंटीमीटर में ही दे रखा है, सेंटीमीटर लिख देंगे। ये हो गया आप लोग का आंसर। तो बिल्कुल आप लोग समझ गए होंगे। कह रहा था वृत्त का जो है चतुर्थांश क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, वृत्त का चतुर्थांश क्षेत्रफल होता है 1/4 मल्टीप्लाई पाई r²। चलिए देखते हैं हम लोग तीसरे नंबर सवाल देखिए। कह रहा है एक घड़ी की 1 मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल द्वारा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, बिल्कुल आसान है, समझते हैं। देखिए घड़ी कैसा होता है, तो घड़ी हम एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। कुछ इस तरह का भाई घड़ी होता है। आजकल तो शेप भी बदल गया घड़ी का, कभी चौड़ाई भी होता है। तो सिंपली पहले ज़माने की बात है, तो पहले तरह के हम लोग घड़ी बना लेते हैं। ये घड़ी होते हैं और इसमें सुई लगा रहता है, कांटा लगा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। चलिए लिखते हैं, घड़ी की सुई। अब आप लोग एक बात बताइए, जो घड़ी की सुई है ये लग रहा है ना आपको वृत्त, और ये क्या लग रहा है आप लोग को, त्रिज्या लग रहा है, वृत्त का त्रिज्या। ये क्या लगेगा, वृत्त का त्रिज्या ना, तो हम लोग लिख देंगे बराबर वृत्त का त्रिज्या, वृत्त का त्रिज्या, बस इतना लिखेंगे। ठीक, तो त्रिज्या बराबर हम लोग फाइंड आउट कर लिए, मतलब निकाल लिए। त्रिज्या क्या हो जाएगा इस वृत्त का, 14 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, बिल्कुल समझ गए, यहाँ दे रखा है ना, जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। चलिए अब आती है बात, यहाँ पे कह रहा है कि 5 मिनट में इस सुई द्वारा 5 मिनट में, इस सुई यदि 5 मिनट तक चलता है तो कितने क्षेत्रफल बनाएगी, मतलब कितना क्षेत्रफल होगा उसका, यही ना। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं इसमें कितने डिग्री का कोण बनता है, मतलब कितना कोण बनाता है। आपको मैं बात करूँ, इस पूरे घड़ी में जो है 360 डिग्री का कोण बनेगा, बिल्कुल। और ये जो है कितने मिनट का होता है, ये वाला जो सुई चल रहा है मिनट वाली सुई, कितने मिनट का होता है, 60 मिनट का। 60 से भाग दे दीजिए, ये कैंसिल, 6, मतलब 1 मिनट में जो है, 1 मिनट में कितना, 6 डिग्री का कोण बनाता है। तो यहाँ आप लिख दीजिए। ठीक है, घड़ी की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाता। देखिए सिंपल है, ये जो है पूरे घड़ी में जो है 360 डिग्री का कोण बनाता है। तो कितने मिनट तक का होता है, 60 मिनट में जो है, 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाता है। तो 1 मिनट निकालने के लिए हम लोग 60 से भाग दे दिए, तो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 6 डिग्री का। ठीक है, बिल्कुल आसान है। तो यहाँ पे कह रहा है, देख लीजिए 5 मिनट की बात चल रही है, तो 5 मिनट में लिखेंगे, 5 मिनट में 6 गुने 5 बराबर कितना, 30 डिग्री। तो थीटा बराबर क्या निकल के आ गया हम लोग को, थीटा बराबर हम लोग को निकल गया 30 डिग्री। चलिए अगला प्रोसेस देखते हैं क्या कह रहा है। तो कह रहा है कि 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमने थीटा का मान निकाल लिया और त्रिज्या ज्ञात कर लिया, r बराबर ज्ञात हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग को कुछ ज़्यादा ज्ञात करने की ज़रूरत नहीं है, बस लगा देते हैं फॉर्मूला। क्या लगाएंगे, घड़ी की सुई का क्षेत्रफल। अब देखिए इसमें कौन सा क्षेत्रफल लगेगा। देखिए यहाँ पे जो है इतने दूरी का ना बोल रहा है, मतलब ये वाला खंड का त्रिज्या खंड का बोल रहा है, खंड का जो है लघु खंड का बोल रहा है। क्या निकाल लिए, इसी कोण में हम लोग को निकालना है, इसी का क्षेत्रफल निकालना, पूरा का नहीं निकालना है। यदि पूरा का नहीं निकालना है तो या तो एक और ऑप्शन है, या तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं थीटा बटे 360। ठीक है, दूसरा हम चीज़ बता देंगे आप लोग को बाद में, फिलहाल देख लीजिए। थीटा बटे 360 मल्टीप्लाई पाई r² होता है, ये होता है। यदि ये कितना भाग बन रहा है, 5-5 मिनट का बन रहा है, मतलब 60 बार बन रहा है, तो इस तरह से भी आप लोग बना सकते हैं, लेकिन ये शॉर्ट तरीका यही समझ लीजिए। थीटा की जगह पे हम लोग देंगे कितना डिग्री, 30 डिग्री, बटे का कितना 360, गुने पाई का मान 22/7 और r का मान 14 सेंटीमीटर से। चलिए 14 सेंटीमीटर कितना बार, स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे गुना करके। चलिए यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जीरो ख़त्म, और यहाँ पे देखिए 3 एकम 3 और 3 दूना 6, 12 36, ये भी ख़त्म हो गया। अब देख लीजिए यहाँ पे और कुछ कर रहा है, 7 दूना 14, ठीक है, ये 6 दूना 12, 11 दूना 22, और ये भी कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो कहने का मतलब ऊपर पे कुछ नहीं बचा है, सिर्फ जो है ऊपर पे 11 है
11 और ये 14, ठीक है। 11 14 मल्टीप्लाई कर देते हैं। 11 14 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 154, और ये बाकी नीचे में क्या बच गया 3 बच गया, तो हो गया। अब सेंटीमीटर में दे रखा था, सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर कर देंगे। यही था आप लोग का घड़ी का जो है, घड़ी 5 मिनट के अंदर जो है इतने डिग्री का, मतलब इतना उसका क्षेत्रफल होगा। 5 मिनट में ये जो जगह है त्रिज्याखंड का, ये कितना है 154/3। तो बिल्कुल आसान था। चलिए देखते हैं चौथे नंबर सवाल। चौथे नंबर सवाल में क्या दे रखा है। चौथे नंबर सवाल की ओर चलते हैं। कह रहा 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त का कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है तो निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दो शर्त दे रखा है, संगत लघु वृत्तखंड, और दूसरा शर्त है संगत दीर्घ त्रिज्याखंड। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं संगत लघु त्रिज्याखंड क्या होता है, समझ लीजिए। ये मैं कुछ पिक्चर करके आप लोग को समझाता हूँ। ये क्या हो गया, वृत्त हो गया, और वृत्त का जो कह रहा है, पहली बात तो ये समझ लीजिए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो 10 सेंटीमीटर ये त्रिज्या हो गया, ठीक है, पहला वाला कंडीशन। और त्रिज्या वृत्त खंड ना है, तो वृत्त का ये कोई खंड हो गया, ठीक है। और इस तरह से ये जो है वृत्त का कोई खंड हो गया, वृत्त का ये कोई जो रंग रहे कलर कर रहे हैं हम, वो वृत्त का खंड है, जिसका जो कह रहा है जो त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर, ये क्या है 10 सेंटीमीटर है। और कह रहा है निम्नलिखित पर समकोण है, तो ये क्या है समकोण है, यहाँ पे मतलब 90 डिग्री का कोण बन रहा है। बिल्कुल समझ रहे, देखिए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का कोई जीवा केंद्र है, कोई जीवा एक केंद्र है, आंतरित जो है केंद्र पर समकोण केंद्र आंतरित है, और निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत लघु वृत्तखंड, तो यहाँ पे देख लीजिए, ये मैंने वृत्तखंड बना लिया, और वृत्तखंड का जो त्रिज्याखंड दे रखा था 10 सेंटीमीटर, और उस पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है, तो कह रहा है यहाँ पर बता रहा है समकोण है, मतलब 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। पहली बात तो यहाँ देख लिया जाए, त्रिज्या कितना, त्रिज्या बराबर आर बराबर क्या दे रखा है 10 सेंटीमीटर, और दूसरी बात कोण बोले तो थीटा बराबर क्या दे रखा है सर 90 डिग्री। बिल्कुल इस बात को समझ लेंगे। तो हम लोग को संगत लघु वृत्तखंड निकाला, ठीक है, लिख देंगे यहाँ पे। तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ही ना, चलिए क्षेत्रफल बराबर देख लीजिए, इसका होता है, ध्यान से थोड़ा याद रखना आप लोग, इसका होता है पाई आर स्क्वायर गुने थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर, ठीक है, साइन गुने साइन थीटा। तो ऐसा करते हैं हम लोग, इसको बांट लेते हैं कुछ इस तरह से, और ये जो है कुछ इस तरह से अलग अलग कर लिए, ठीक है, और कुछ नहीं। यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे कह रहा है कि थीटा का जो मान होगा, ये पाई बराबर 3.14 मतलब 1/4, ठीक है। तो यहाँ पर रख दीजिए, पाई की जगह पर रखेंगे 3.14, ठीक है, आप लोग पढ़ लेंगे निर्देश। और आर बराबर 10 सेंटीमीटर, मतलब आर स्क्वायर है, तो 10 गुने 10 कर दीजिए। थीटा का मान 90 बटे का कितना 360 ना, और सॉरी यहाँ पे 360 होगा, ध्यान रखना है 360। अब माइनस है तो माइनस 1/2, इसको घेर ही लेते हैं हम लोग, ठीक है, फिलहाल घेर लेते हैं इसको, और इसको भी घेर लेते हैं। 1/2 गुने 10 और साइन थीटा का मान क्या 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री बराबर क्या होता है सर 1 होता है, तो 1 लिख देंगे। बिल्कुल समझ गए होंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। इसको गुणा कर लीजिए, पहले इसको 0 कैंसिल, 9 चौके 36, ठीक है। ये 10 10 100 मतलब 100 गुने 3.14 को जब हम लोग गुना करते हैं तो 314 आ जाता है। बिल्कुल इस बात को ध्यान देंगे। यहाँ पर लिखेंगे 314। अब यहाँ पे देख लीजिए बच गया क्या, बटे में बच गया 4, 2 बचेगा 10, और कुछ कट रहा है सर 5 दूना, ये सॉरी यहाँ पे 10 है, तो 5 से 10 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 50, माइनस का 50, नीचे में कुछ बचा है नहीं बचा है। चलिए इसको हम लोग पहले काट लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करेंगे तो 7 चौके 28, बाकी बच गया इधर तो इतना, और 8 बार में ख़त्म, फिर 0.5, ठीक है। इसको डिवाइड कर लीजिएगा आप लोग, तो टोटल यहाँ पे आ गया 78.5 माइनस का 50, तो माइनस कर लीजिए। माइनस करते हैं तो इसका आ जाता है 28.5 आंसर, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं दूसरे क्वेश्चन में, इसी में जो दूसरा पार्ट दे रखा है, कह रहा संगत दीर्घ त्रिज्याखंड। चलिए सबसे पहले समझ लीजिए संगत दीर्घ त्रिज्याखंड क्या होते हैं। ये हो गया वृत्त, ठीक है, और वृत्त में जो है दीर्घ त्रिज्याखंड बोल्ड है, तो त्रिज्या का कोई खंड है, ठीक है, त्रिज्या का कोई खंड है। तो इसमें जो ये हो गया, ये वाला छोटा जो है त्रिज्याखंड, ये हो गया दीर्घ नहीं, ये हो गया लघु,
ठीक है। और ये वाला जो बड़ा है, ये वाला बड़ा, ये क्या हो गया, दीर्घ हो गया, मतलब बड़ा वाला हो गया त्रिज्याखंड, मतलब त्रिज्याखंड का कह रहा था। ठीक है, तो त्रिज्या से, जो त्रिज्या से बना हो उसे त्रिज्याखंड कहते हैं। बिल्कुल सिंपल है। अब एक और बात यहाँ आप समझ लीजिए, दूसरे क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन के लिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे नंबर सेकेंड। तो यहाँ पे समझ लीजिए पहली बात, इसको त्रिज्या क्या दे रखा है, त्रिज्या तो सेम ही होगा ना सभी का, 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे कह रहे हैं कोण, सर कोण कितने का होगा, थीटा बराबर, तो ये देखिए कितने डिग्री का दे रखा था, पहले 90 डिग्री बता रहा है, ये कितने डिग्री, 90 डिग्री। अब यहाँ पे जो है ये पूरे टोटल जो यहाँ पे जो कोण बनता है, कितने डिग्री का कोण बनता है, पूरे वृत्त पे जो है कोण बनता है, कितने डिग्री का कोण बनता है टोटल, 360। तो बराबर 360 माइनस क्या हो जाएगा, 90, इसमें से माइनस कर देंगे 90, क्योंकि 90 डिग्री का लघु है पहले से, यहाँ पर आ जाता है 270। बिल्कुल समझ गए होंगे। चलिए तब हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं, लिखेंगे तो क्या, तो कह रहा है संगत दीर्घ, तो लिखेंगे संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का के क्षेत्रफल बराबर। ठीक है, आसान तरीका समझते हैं। इसका जो होता है देख लीजिए, पाई आर स्क्वायर गुने थीटा बटे 360। ठीक है, थीटा बटे 360। चलिए इसको हम लोग फिल कर लेते हैं। तो पाई की जगह पर हम लोग क्या रखना है, पाई की जगह पर सर रखना है 3.14, और आर का मान पता है 10, तो 10 गुने 10, और थीटा का मान सर 270 बटे क्या सर 360। बिल्कुल आसान है, ख़त्म ख़त्म, राम कहानी ख़त्म। ठीक है, बाकी आप उसको काट लीजिए, 9 तिया 27, 9 चौके 36। बिल्कुल आसान था ना भाई। चलो आगे देख लेते हैं, 9 चौके ना, अच्छा यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, 9 तिया 27 और 9 चौके 36। अब इसको गुना किए हैं, बहुत बार गुना कर चुके हैं, 314 ही होगा। गुने का ऊपर में बच गया सर 3 और नीचे में बच गया सर 4, केन बचा है जी, और कहीं कुछ दिक्कत नहीं। चलिए इसको इससे हम लोग डिवाइड काट देते हैं, काटेंगे तो ये हो जाता है 78.5, क्या है कि पहले भी हम भाग दे चुके हैं। अब इसको इससे गुना कर दीजिए, सिंपल सी बात है, इसको इससे गुना कर दीजिए, तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये देखिए 78.5 और गुने का 3, तो इसको गुना करते हैं तो 35.5 आएगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 235.5। तो ये हो गया मतलब संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, ये निकल के आ गया। और इससे पहले जो हम लोग निकाले थे वो क्या था, यहाँ पे देख लीजिए, ये जो हम लोग निकाले हैं 28.5, ये क्या निकाले हैं, संगत लघु वृत्तखंड। जो वृत्त का जो है खंड बना है, वृत्त खंड बना है लघु, और यहाँ पे दीर्घ खंड मतलब त्रिज्याखंड। वृत्त खंड होते हैं अलग और त्रिज्याखंड होते हैं अलग, त्रिज्याखंड जो त्रिज्या से बने होते हैं। बिल्कुल आसान था ना भाई। तो चलो हम देख लेते हैं 5वां नंबर सवाल क्या कह रहा है। 5वां नंबर सवाल बिल्कुल आसान है, इसको समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। कह रहा है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आसान है, देखिए त्रिज्या दे रखा है, त्रिज्या बराबर 21 सेंटीमीटर और कोण बोले तो थीटा बराबर दे रखा है 60 डिग्री, यहाँ लिख देंगे दिया है। बिल्कुल पहला सर दे रखा है चाप की लंबाई। चलिए तो चाप की लंबाई बराबर फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बटे 180 गुने पाई आर होगा, स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, याद रखना है, ये सब फॉर्मूला ना आप लोग को याद रखना ही होगा, उसके बाद ही बनेगा। थीटा का मान 60 बटे का कितना सर 180, ठीक है ये 180 है, गुने पाई का मान कितना रखें 22/7 रखिए सर, आर का मान सर 21। ठीक है, कितना आसान था देखिए, 6 तिया ख़त्म, 7 तिया ख़त्म, और कुछ करने वाला है, और ये 3 एकम 3 ख़त्म, बच गया क्या सर 22 सेंटीमीटर। दूसरे सेट की ओर चलते हैं। करा चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। बिल्कुल आसान है, देखिए नंबर दूसरा लिखेंगे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल।
ठीक। चलिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बोलेंगे तो क्या होगा, थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर। ठीक है। चलिए थीटा की जगह पर दीजिए कितना सर, थीटा का मान कितना दे रखा है 60 डिग्री, और ये 360 बटेगा 360 गुने पाई का मान 22/7, आर का मान 21 स्क्वायर है तो 2 बार 21 लिख देंगे। ठीक। ये सॉरी हाँ ये भी कट जाएगा 0 0 और 6 बार में ख़त्म, 6 6 के 36। ठीक, ये ख़त्म हो गया। अगला देख लेते हैं, कुछ कटने वाला है। 7 तिया 21 और काट देते हैं 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 एकम 2, 11 दूना 22। ठीक है, और कुछ नहीं कट रहा ना, ये मतलब 11 गुने का 21 बराबर हो जाता है 231। आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लें, बराबर हो जाएगा 231। बहुत यही करना था और कुछ नहीं। चलिए देख लेते हैं, इसका जो है तीसरा दे रखा है कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। सबसे पहले हम एक पेज ले लेते हैं, यहीं पे हल कर लेते हैं, लिख लेंगे इसमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर। ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्षेत्रफल बराबर होता है, ऐसे हम घेर के लिखते हैं, आप लोग नहीं भी घेरेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, पाई आर स्क्वायर गुने थीटा बटे 360 माइनस, ठीक है माइनस है, बस यहाँ पे घेर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग नहीं घेरेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है, वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आर स्क्वायर गुने साइन थीटा, इसलिए घेर देते हैं, इसका मान अलग निकाल लेंगे, इसका मान अलग निकाल लेंगे, क्योंकि ये दोनों तरफ है गुना, इस दोनों तरफ भी है गुना, लेकिन बीच में है माइनस, तो दोनों को गुना कर लेंगे, इसके बाद माइनस कर लेते हैं, इसलिए हमने घेर दिया। बड़ी ब्रैकेट दीजिए, छोटी ब्रैकेट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पाई का मान सर 22/7 हो जाएगा। ठीक है, पाई का मान क्या हो जाएगा सर, पाई का मान हो जाएगा 22/7 गुने सर त्रिज्या आर बराबर दे रखा है सर 21 सेंटीमीटर। जी बिल्कुल 21 सेंटीमीटर लिख दिए सर। थीटा का मान दे रखा था 60 डिग्री, 60 डिग्री लिख दिए, बट यहाँ पे देख लीजिए यदि नहीं दिख रहा है, और 360। चलिए इसको हम फिर से पैक कर लेते हैं, इससे बाहर नहीं जाना, माइनस 1/2, इसको भी पैक कर लीजिए, गुना 21 गुने 21, क्योंकि आर स्क्वायर है, गुना साइन थीटा का मान कितना सर, देख लीजिए साइन थीटा का मान कितना 60 डिग्री। ठीक है, तो साइन 60 बराबर क्या होता है √3/2, यहाँ पर लिख दीजिए √3/2। चलिए हो गया, राम कहानी अब ख़त्म करते हैं। 0 0 कैंसिल, 6 6 के 36। ठीक है, अब कहीं पे 3 तिया 7 तिया 21, और कहीं पे लग रहा है जुगाड़, तो जी बिल्कुल लगेगा जुगाड़, देख लिया जाए कैसे कैसे। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 एकम 2, 11 दूना 22, आराम से कितना बढ़िया से कट रहे हैं। अब देखिए अब बच गया 11 गुने और यहाँ पे 21, 11 गुना 21 हम लोग किए थे तो 231 आ जाता है। चलिए 231 आ गया। आगे इसमें देख लेते हैं, माइनस लगा लेते हैं, एक ही बार में हम लोग काटेंगे फिर से। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या कर लेते हैं, देख लीजिए कट रहा कोई भाई, कोई नहीं कट रहा है, कोई नहीं कट रहा है, तो 21 गुने 21 बराबर हो जाता है 441। बाकी चलिए लिख देते हैं 441, रूट अंडर गुना नहीं होगा तो √3 को हम लोग सटा सकते हैं, गुना नहीं कर सकते, रूट वाले संख्या से ही गुना होगा। 441 √3 हो जाएगा, और नीचे में 2 गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो बिल्कुल यहीं पे इसको हम लोग छोड़ देंगे। तो ये हो गया आप लोग का आंसर। तो आशा करते हैं आप लोग को वीडियो बिल्कुल ही अच्छा लगा होगा, और यार अच्छा लगे तो प्यारा सा कमेंट करना है, लाइक करना है, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं एक नई वीडियो को लेके, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक ज़रूर करें।